As you know, you are already having limited time in this batch, so you should have proper strategy to crack this exam. एसबीआई की हम बात करें या किसी भी, जब हम क्लर्क के एग्जाम की हम बात करते हैं, तो आपको एक चीज इसमें क्लियर रहनी चाहिए। हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के रिगार्डिंग कि आप बीट एसबीआई के लिए प्रिपेयर करना चाहें या आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो आपको क्लर्क में मैक्सिमम 15 डेज ही मिलता है। इस बार आपको फिर भी और कम टाइम उल्टा दिया है, 10 दिन ही इन्होंने दिए हैं। ठीक है। यस, ओके मीनू जी, गुड इवनिंग। अब हम यहाँ देख रहे हैं, अब इसमें आपको एक पॉइंट ये समझना है, अब आपके पास 10 दिन है, अब 10 दिन में आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, इस चीज को आप समझोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पॉइंट पे ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, किस वे से होना चाहिए, तो इस चीज को आप समझोगे। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि टोटल आपके पास जो टाइम है, ठीक है, मैक्सिमम 10 डेज हम कह रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको मिलेगी 45+ क्लासेस, जिसमें 30 क्लासेस यहाँ आपको मिलेगी रिकॉर्डेड। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक आपके इससे कवर हो जाएंगे। बेस्ट ये भी हम देख रहे हैं, ये क्लासेस स्टार्ट हुई थी आरबीआई के लिए, आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑनलाइन में 30 क्लासेस तो डायरेक्टली ये होगी। इसके अलावा जब हम बात करें, आज से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो 15 क्लासेस, 15 से 20 क्लासेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक दिन की 2 क्लासेस के हिसाब से। तो इसलिए हम जो नेक्स्ट आपकी 15 to 20 क्लासेज हैं, ये आपको मिलेगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड क्लासेज यू कैन वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम्स, उसमें कोई इशू नहीं है। और ये क्लासेज आपके लिए मस्ट हैं, ये आपका सारा करंट अफेयर कवर करेगी, लॉकडाउन से अनलॉकडाउन तक, और उससे 2 महीने पहले का भी। यानी आपके लिए फैब से यहाँ है, पर ज्यादा फोकस कहाँ से है, लॉकडाउन से अनलॉकडाउन तक के बीच के करंट अफेयर्स का। अब लॉकडाउन आपको पता है लास्ट वीक ऑफ मार्च को इम्पोज हुआ था, तो इन बिटवीन बैंकिंग में और फाइनेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर बनाओ, जो आपका बैंक एग्जाम के लिए ज्यादा रेलिवेंट है, वो सारा करंट अफेयर यहाँ काफी डिटेल में ये डिस्कस किया है, ये आपको इसमें मिलेगा। तो यहाँ हम देखेंगे 45 से 50 क्लासेस का आपका एक कोर्स रहेगा। और पीडीएफ में सारी पीडीएफ इधर उधर ये सब भागदौड़ आपको नहीं करनी है। जो आपकी रेलिवेंट पीडीएफ होगी, जैसे आज की क्लास में मैं जो भी लिख रहा हूँ, यहाँ मैं जो भी लिखूंगा एज इट इज आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ये आपकी ऐप में अपलोड हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ये आपको वहाँ विजिबल होगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ तो वहाँ अवेलेबल है, प्लस आप वीडियो को पॉज करके और साइड बाय साइड वो सब राइट डाउन भी आप रिकॉर्डेड में कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इन पीडीएफ के अलावा जो डेली टेस्ट है, डेली टेस्ट का पीडीएफ आपको सेपरेटली ये अलग से मिलेगा, ये डाउनलोडेबल फॉर्मेट में भी होगा। जब डेली टेस्ट के पीडीएफ की हम बात कर रहे हैं, ये आपको आज आपका टेस्ट 1 होगा, टेस्ट 1 आज ही आपका हो जाएगा, और टेस्ट 1 आपका कवर करेगा जुलाई से अगस्त के सीए का एक पोर्शन। ठीक है, एक पोर्शन मैं कह रहा हूँ ये कवर करेगा। तो डेली टेस्ट पीडीएफ की हम बात करें, पीडीएफ रेलिवेंट में क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके पीडीएफ मैं खुद आपको सेंड करूंगा। आप सब ऐड होने चाहिए, जिन स्टूडेंट का आज एडमिशन हुए मुझे वो मैसेज करेंगे, आपको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करना है। ठीक है, जो आपके मेंस के व्हाट्सएप ग्रुप हैं। और उसके अलावा जो आप ऐप में, तो अगर आपने कोर्स परचेज किया या मेरे थ्रू आपने कांटेक्ट करके कोर्स लिया, तो आप ऑलरेडी ऐड हो चुके होंगे। तो वहां पे जो भी पीडीएफ अपलोडेड है आपको वो फॉलो करनी है, और उन नोट्स को आपको करना है। मंथली की मैं बात करूं तो मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और कोई 600-700 पेज वाली, 100-120 पेज वाली हर मंथ की कोई अगर पीडीएफ है तो वो नहीं करनी है। हाँ, कोई एक पीडीएफ आप खुद से कर रहे हो फॉर योर कन्वीनियंस, इफ यू आर डूइंग आइदर कैप्सूल टोलनेट और एनीथिंग, जो भी आपकी 120 से 150 पेज में अगर कंप्लीट कवरेज दे रही है पूरे कोर्स की, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए आप वो कर सकते हो। यहाँ पे हम चीजों को याद करना, प्रैक्टिस करना ये सीखेंगे, ये आपका अपना होगा।
ठीक है, ये आप कर सकते हो अगर आप इसको करना चाहो तो। इसके अलावा कुछ मत करना। जो पीडीएफ मैं सेंड करूं वो पीडीएफ आपको करनी है, और आपको कोई एक पीडीएफ इस तरह से करनी है जो कंप्लीट कवरेज दे। जो एक मंथ में 120 150 पेज बना दे, अब इतना तो टाइम ही नहीं है। सिर्फ रीड थोड़े करना है, याद भी तो चीजों को रखना है। तो इसलिए याद में आपकी ये क्लासेस हेल्प करेंगी। जब हम चीजों को बार बार रिकॉल करेंगे, यू कैन वॉच दीज क्लासेस मल्टीपल टाइम्स, और कोशिश करो अब इनका मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। 50 क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में आएंगे। अब मैं एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करने में उसमें 15-20 मिनट वेस्ट करने का कोई टाइम नहीं है। आप सबको पता ही है, ठीक है, कि आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 50 क्वेश्चन आपको फेस करने हैं वहां। तो कोई वो दिक्कत नहीं है। जीके की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल में आपको पता है 190 एंड एवरीथिंग। और अभी क्या चेंजेस हो सकते हैं और इन क्वेश्चंस में बेस्ट हमारे लिए अप्रोच क्या रहेगी, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस और पोस्ट हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेगी। जैसे अभी आज मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट की है, ठीक है, वो पोस्ट किसके रिगार्डिंग है? अगर हम बात करें सितंबर के मंथ की, तो सितंबर और अक्टूबर, ये अक्टूबर का भी मैंने पोस्ट किया है। सितंबर और इससे पिछले मंथ का सारा आपके ग्रुप्स में शेयर करूंगा, वो सब कुछ टेलीग्राम पे पोस्ट नहीं होगा, ठीक है, वो मेंस के ग्रुप के लिए। तो ये अक्टूबर का आज मैंने एक सैंपल अपलोड किया, अब तक जितने दिन हुए उनका स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में आप वो पोर्शन करोगे, उसके अलावा जो रेलिवेंट होगा वो आपको इस कोर्स में वीडियो की फॉर्म में अपलोड होके मिल जाएगा। बहुत ज्यादा इधर उधर आपको देखने की जरूरत नहीं है। और कोई टॉपिक मुझे अलग से लगेगा इसके लिए आपके लिए यूजफुल है बैंकिंग के करंट अफेयर पे, क्योंकि बैंकिंग स्पेसिफिक करंट अफेयर की क्लासेस भी इसमें है, लेकिन बैंकिंग के टॉपिक स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जो होते हैं वो क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं, और वो क्लासेस के लिए अलग कोर्स है, तो उसकी नीड अभी नहीं। वो पीओ के लिए आप करना चाहो इन फ्यूचर तो वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, बेस्ट है। कहीं हमने आरबीआई की वेबसाइट से की है, कहीं हमने सेबी से, कहीं मोस्पी की उससे, तो वो कोर्स भी बेस्ट है। पर वो हम तब करेंगे जब आप पीओ के लिए, अभी आपके पास टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, आप भी इस बात को समझते हो। तो करंट अफेयर में अपना बेस्ट दो और मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर करो, ठीक है। और इसके फाइनेंशियल अवेयरनेस सारी कवर करेंगे, स्टैटिक, और स्टैटिक की जो रेलिवेंट होगी वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे आज का कंटेंट शुरू करते हैं हम। क्लियर है पॉइंट? यस, ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? सो अभी मैं आपके साथ टेस्ट शो कर रहा हूँ। इस टेस्ट के बैकग्राउंड में आपको टेस्ट तो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। टेस्ट के लिए आपके पास 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट में आप ये टेस्ट ट्राई करेंगे, फिर हम इस टेस्ट का डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये जो डिटेल डिस्कशन होगा ये सिर्फ आंसर स्पेसिफिक नहीं होगा कि मैं कहूंगा फर्स्ट का आंसर ये है बस ये कर लो, नहीं। इस आरबीआई आया तो आरबीआई के सारे करंट अफेयर यहीं बैठ के आपके साथ लिखे जाएंगे, मैं भी लिखूंगा, आप साइड बाय साइड नोट डाउन वो करोगे, सो दैट आपको पता चले कि आरबीआई में क्या करंट अफेयर है। क्वेश्चन की फॉर्म में वो भी तो पूछ सकता है। तो आपके पास 15 मिनट्स हैं इन क्वेश्चंस के लिए। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, फटाफट से टेस्ट करो, डेली एक टेस्ट भी होगा। इस टेस्ट को वेब भी आरबीआई ने की है। और क्या हम देखें इनिशिएटिव जो आरबीआई के एंड से हैं, तो ये हम देखते चलते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका। तो आप हेडिंग डालेंगे आरबीआई, ठीक है, हेडिंग आप डालेंगे आरबीआई करेंसी स्वैप, या आप लिख दो इसमें हेडिंग आरबीआई करंट अफेयर्स। आरबीआई से जुड़े हुए करंट अफेयर्स क्या है यहाँ हम एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, आरबीआई करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम इसमें लिख रहे हैं करेंसी स्वैप, ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं करेंसी स्वैप किसके साथ, श्रीलंका। नेक्स्ट ये हम लिखेंगे रेशियोज के रिगार्डिंग, रेट्स के रिगार्डिंग। अब इसमें आप देखोगे सीआरआर, सीआरआर की हम बात कर रहे हैं, सीआरआर हम देख रहे हैं 3% फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। सीआरआर को रखे 3% नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। एसएलआर,
SLR हम देख रहे हैं 18%। ठीक है, अब CRR में इसमें एक पॉइंट और क्या है, ये आप याद रखोगे, CRR एजम्पशन। अब CRR एजम्पशन में क्या पॉइंट है, यहां हम देख रहे हैं जो टोटल लोन एक बैंक प्रोवाइड करेगा उसमें से उसे माइनस करना है जो लोन वो ऑटो सेक्टर में दे रहा है, या जो होम लोन दे रहा है, या MSME के लिए जो लोन दे रहा है। इन तीन लोन को माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा तो CRR इस अमाउंट पे निकालेंगे। CRR कैलकुलेटेड ऑन दिस। मान लो लोन देने लायक कुल 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 10 रुपए का तो ऑटो, होम और MSME लोन दिया एक बैंक ने, तो बैंक के पास 90 रुपए बचे। इन 90 रुपए में CRR कैलकुलेट करेंगे तो 90 का 3% 2.7, तो CRR कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट। तो ये CRR कितना हो गया इस केस में 2.7। 100 के केस में जब एजम्पशन नहीं था कितना 3%, तो कहने को तो CRR 3%, लेकिन इसमें और क्या इन्होंने चेंज किया है कि CRR एजम्पशन लेके आए हैं, मतलब ये वाले लोन डिडक्ट होंगे टोटल में से और फिर जाके कहीं CRR कैलकुलेट होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो CRR एजम्पशन में चेंज RBI के द्वारा करेंसी स्वैप विद श्रीलंका, और हम बात कर रहे हैं इसमें SLR के रेट के रिगार्डिंग। ठीक है, SLR के रेट के रिगार्डिंग भी हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे WMA लिमिट इंक्रीज। WMA की लिमिट को बढ़ाया है कितना और कैसे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप याद रखो WMA लिमिट इंक्रीज, MSF लिमिट इंक्रीज, MSF की लिमिट को भी बढ़ाया है। ठीक है, MSF। WMA है आपका वेज एंड मीन्स एडवांसेस। जब RBI लोन देता है स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसे हम कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को इंक्रीज की है, और MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की लिमिट को भी इंक्रीज की है। MSF तो आपको क्लियर होगा ही, पर MSF में लिमिट को इंक्रीज किया है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? RBI के साथ कितनी अमाउंट, ये श्रीलंका के साथ कितनी अमाउंट से RBI ने करेंसी स्वैप, तो $400 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे याद रख लोगे $400 मिलियन। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। MSF का एक्सटेंशन किया है, ये एक्सटेंशन कब तक है, March 31, 2021, यहाँ तक का ये एक्सटेंशन है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखें RBI में, तो RBI ने करंट अफेयर्स में दो नए तरह के रेपो रेट इंट्रोड्यूस किए हैं, 2 न्यू रेपो रेट्स इंट्रोड्यूस। इनको हम कह रहे हैं LTRO एंड TLTRO, LTRO एंड TLTRO। और ये किसके लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो रेपो है ही, लॉन्ग टर्म के लिए ये लॉन्ग टर्म का मीनिंग है 1 ईयर एंड 3 ईयर, 1 ईयर और 3 ईयर के लिए इशू किए जा सकेंगे। LTRO है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, यानी बैंक बोरो कर पाएंगे RBI से अब LTRO और TLTRO की फैसिलिटी पे भी, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। और TLTRO है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ये हम देख रहे हैं TLTRO। TLTRO से जो भी पैसे बैंक लेंगे ये NBFC में इन्वेस्ट होंगे। ठीक है, NBFC की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा ये पैसा। और जो पैसा LTRO से लेंगे ये कहीं पे भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। आम जनता को लोन दे, या ये इसमें बिजनेस कॉरपोरेट लोन जाए, ठीक है, या आम जनता रिटेल लोन जाए, कोई इशू नहीं है। LTRO एंड TLTRO दो नई तरह के रेपो रेट इंट्रोड्यूस हुए हैं इस साल। क्लियर है ये LTRO TLTRO? ठीक है, किसी को भी डाउट? टारगेटेड, टारगेट इसमें ये कहाँ इन्वेस्ट होगा है, सिर्फ कंपनी में, NBFC की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा ये। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट?
सो LTRO एंड TLTRO का ये कंसेप्ट भी आप याद रखोगे। ये सब RBI से जुड़े करंट अफेयर, MSF का लिमिट इंक्रीज करने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर WMA का जो लिमिट इंक्रीज हुआ था, ये सब कंसेप्ट हम देख रहे हैं और ये RBI के करंट अफेयर्स में है। और कितना लिमिट इंक्रीज हुआ है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, MSF की जब हम बात कर रहे हैं MSF, तो इसका लिमिट बढ़ा के 2% से हम देख रहे हैं 3% कर दिया है, ठीक है। पहले MSF का लिमिट था 2% ऑफ NDTL अर्लियर, नाउ इंक्रीज टू 3%। तो आपके लिए 3% आप याद रखोगे, 3% ऑफ NDTL कर दिया गया है। NDTL है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है, जो टोटल हम देखते हैं बैंकों के पास डिपॉजिट, उसे हम NDTL कहते हैं। यस, सी टाइम बहुत कम है तो मैं थोड़ा फास्ट हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है, इशू है, तो आप पूछ सकते हैं। MSF 2% ऑफ NDTL पहले था, जिसको बढ़ा के अब 3% कर दिया है। और WMA की जो हम बात करें, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसकी लिमिट को भी इंक्रीज किया है, ठीक है। WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसकी हम बात करें, यहाँ भी लिमिट को इंक्रीज किया है, ठीक है। कोई डाउट इसमें है तो आप पूछ सकते हैं। 30% ये WMA पहले था, अनदर 30% भी ऐड किया था इसमें, ठीक है। नहीं तो इसे भी आप लिख लो 30% WMA इंक्रीज, 30% इसकी लिमिट को पहले इंक्रीज किया था, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यस, कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? यस, कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग? क्लियर है ये? नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अब CRR के लिए तो हमने एक पॉइंट समझ लिया है, 3 पॉइंट CRR पे आपको याद रखने हैं। एक CRR को 3% रखा है नेक्स्ट ईयर के लिए, एक CRR एजम्पशन का पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट आप देखते हैं CRR की डेली लिमिट। जो CRR की डेली लिमिट का पॉइंट है, उसमें हम देखते हैं इसको भी एक्सटेंड किया है, ठीक है। मार्च 27 2020 के न्यूज में था, यहाँ पे डेली लिमिट की जब हम बात कर रहे थे, ये एक्सटेंड की थी, ठीक है। डेली मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस, CRR डेली मेंटेनेंस एक्सटेंडेड, ठीक है। CRR डेली मेंटेनेंस एक्सटेंडेड टू 80%। क्लियर है पॉइंट? तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप CRR से जुड़े याद रखेंगे। फर्स्ट 2 बहुत कॉमन है, ये तो आपको ध्यान रहने चाहिए, ठीक है। नहीं तो डेली लिमिट में भी चेंज किया है, ये भी आपको पता हो। यस, कोई भी डाउट यहाँ तक? और एक अपडेट हम और लिखेंगे RBI में, हम ये भी लिख सकते हैं, RBI ने इंट्रोड्यूस किया पॉजिटिव पे सिस्टम चेक क्लियरेंस के लिए, पॉजिटिव पे, ठीक है, पॉजिटिव पे सिस्टम, ये हम देख रहे हैं। यस, और आगे डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा पंचकुला, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के कहाँ हुए थे? गुवाहाटी। यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 भुवनेश्वर उड़ीसा, और ये फर्स्ट एडिशन है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का भी फर्स्ट एडिशन है, ये भी 2020 में कहाँ? गुलमर्ग JNK से शुरू हुए। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। फर्स्ट चिली ट्रेन गुंटूर आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश चली। फर्स्ट फ्रूट ट्रेन, ये हम देख रहे हैं, तड़ीपात्री स्टेशन आंध्र प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल महाराष्ट्र तक, ठीक है। फर्स्ट किसान रेल देवलाली से दानापुर, ठीक है। यस, क्लियर है ये?
फर्स्ट किसान रेल देवलाली टू दानापुर। एग्रीकल्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने क्या पॉइंट देखे, बजट में मेंशन है 16 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ से, किसान रेल और कृषि उड़ान, किसान रेल और कृषि उड़ान की हम बात कर रहे हैं। और 3 न्यू फार्म एक्ट, ये सारी डेवलपमेंट एग्रीकल्चर से, ये हम एग्रीकल्चर से देख रहे हैं। और ये वो डेवलपमेंट थी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 21-20, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, फर्स्ट चिली ट्रेन, फर्स्ट फ्रूट ट्रेन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने फर्स्ट किसान रेल भी देख ली है, फर्स्ट फ्रूट ट्रेन भी हम देख चुके हैं, फर्स्ट चिली ट्रेन भी। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम ऐप की बात कर रहे थे और ऐप में हमने ये डिस्कस किया है कि मौसम ऐप लॉन्च हुआ है। इससे पहले जब हम देखें और कौन कौन से मेजर ऐप हैं जो लॉन्च हुए और जो आपको इसमें याद रहने चाहिए, तो ये भी आप लिखते चलो। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे, आपको बताना है आस्क दिशा ऐप, आस्क दिशा। ठीक है, इस ऐप की हम बात करें, आस्क दिशा, आस्क दिशा ऐप। नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे स्पाइस प्लस ऐप, स्पाइस प्लस ऐप। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया, स्पाइस प्लस। फिर हम देखेंगे योद्धव्यू ऐप, योद्धव्यू ऐप, योद्धव्यू ऐप। ऐप एंड पोर्टल लिख लेते हैं हम, ऐप एंड पोर्टल, एक साथ इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया, आस्क दिशा, स्पाइस प्लस, योद्धव्यू। ठीक है, तो आस्क दिशा हम देख रहे हैं इंडियन रेलवेज, आस्क दिशा इंडियन रेलवेज। स्पाइस प्लस में हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और युद्धव्यू ऐप ये हम देख रहे हैं केरल, ये ऐप हम देख रहे हैं केरल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे संतुष्ट ऐप, संतुष्ट, संतुष्ट ऐप किसने लॉन्च किया, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, संतुष्ट, संतुष्ट ऐप बताएं। यस, संतुष्ट ऐप के बाद आप बताओगे कोवा ऐप। ठीक है, निगाह ऐप, निगाह। फिर हम देखेंगे जन सहायक, हेल्प मी ऐप। ये सब कोविड के पीरियड में ऐप लॉन्च हुए, किसने लॉन्च किए, किस स्टेट ने, आपको बताना है। कोवा, निगाह, जन सहायक, हेल्प मी। और एक ऐप, ये तो नेम से आपको क्लियर है, आपसे पूछ सकता है कि क्लीन हरियाणा के लिए, जिसमें रोड का पिक क्लिक करके सेंड करना है, रिपेयर होगी, कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो स्वच्छ हरियाणा। ठीक है, ये तो नेम से आपको क्लियर हो रहा है, हरियाणा ने लॉन्च की है, ये ऐप भी हरियाणा ने लॉन्च की है। ठीक है, निगाह ऐप आंध्र प्रदेश, आंध्रा ने लॉन्च की है। कोवा ऐप पंजाब ने लॉन्च की है। ठीक है, कोवा ऐप की हम बात कर रहे हैं पंजाब। और नेक्स्ट, यह संतुष्ट ऐप लॉन्च किया लेबर मिनिस्ट्री ने, संतुष्ट ऐप, संतुष्ट ऐप हम देख रहे हैं लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया संतुष्ट ऐप। तो ये सब ऐप एंड पोर्टल भी आप देख रहे हैं, कुछ ऐप है कुछ पोर्टल्स हैं इसमें, वेब पोर्टल्स। ठीक है, एक आप हम सफ़र भी याद रखेंगे, वो भी लेबर मिनिस्ट्री का, हम सफ़र, हम सफ़र भी लेबर मिनिस्ट्री। यस, क्लियर है ये ऐप? ठीक है, तो ये सब ऐप हम और पोर्टल हम देख देख रहे हैं, आस्क दिशा, स्पाइस प्लस, योद्धव्यू, हम सफर, संतुष्ट, कोवा, निगाह, जन सहायक, स्वच्छ हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आपने ये एक्सरसाइज बताना है किसके साथ कंडक्ट हुई है।
फर्स्ट इसमें हम लिखेंगे इंद्रधनुष 2020 किस कंट्री के साथ इंडिया का बायलैटरल एक्सरसाइज इंद्रधनुष 2020 फेब मार्च के करंट में था। अजय वॉरियर, ये भी बताओ किस कंट्री के साथ। इसके रिगार्डिंग एक स्टैटिक वीडियो भी है जो हमने कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था, वो भी आपके ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। उससे आप बाकी की आर्मी की एक्सरसाइज और नेवी की एक्सरसाइज भी आप याद कर पाएंगे। इंद्रधनुष एंड अजय वॉरियर, यस, यूके के साथ, इंडिया एंड यूके, ठीक है, यूके के साथ ये इंडिया की एक्सरसाइज है। क्लियर है पॉइंट? सो ये भी आपको याद रखना है, ये न्यूज में रहा था इंद्रधनुष एंड अजय वॉरियर, ठीक है, इंद्रधनुष एंड अजय वॉरियर यूके के साथ ये एक्सरसाइज है। रशिया वाली भी एक्सरसाइज है, अभी हमने लिखी नहीं है रशिया वाली। संप्रीति किसके साथ थी? संप्रीति रशिया के साथ। इंदिरा भी होती है इंडिया की एक्सरसाइज। संप्रीति किसके साथ? संप्रीति बांग्लादेश। हैंड इन हैंड चाइना। सूर्य किरण नेपाल, ठीक है, बेसिक सी एक्सरसाइज है, आपको पता हो। सूर्य किरण नेपाल, सूर्य किरण नेपाल। हैंड इन हैंड चाइना। इंदिरा रशिया, ठीक है, इंदिरा रशिया। तो ये सब एक्सरसाइज भी आपको पता हो। ठीक है, इंदिरा में आईएनडी से इंडिया, आर से रशिया, ठीक है, क्लियर है। संप्रीति सूर्य किरण हैंड इन हैंड इंदिरा। यस, नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है फिफ्थ, कला नारायण स्वामी एंड इंडियन रीजन नर्स हैज बीन कॉन्फर्ड विद प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर नर्सेज, ठीक है, और इन्होंने फ्रंट लाइन में किस ये कंट्री में इन्होंने काम किया था कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में। ये आपसे पूछ रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में किस कंट्री में इन्होंने काम किया था। इज इट वियतनाम, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर? यस बताओ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। कला नारायण, ये नारायण स्वामी, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। यस, ठीक है, सिंगापुर। तो यहाँ हम बात करेंगे सिंगापुर, सिंगापुर की हम बात करेंगे इधर, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। इसका आंसर रहेगा सिंगापुर। फिफ्थ का आंसर ई रहेगा, फोर्थ का आंसर सी। अभी आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहले इन क्वेश्चंस के बैकग्राउंड में जो हम जीके देख रहे हैं वो भी आप देखते चलो। फिफ्थ का आंसर ई रहेगा, फोर्थ का आंसर सी रहेगा, ठीक है। थर्ड का आंसर ये हमने देखा था बांग्लादेश, ए था थर्ड का आंसर, ठीक है। सेकंड में हम देख रहे थे हरियाणा और फर्स्ट में श्रीलंका, ए, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सिक्स आपको करना नहीं था, ये हम देख रहे थे, आपके लिए रेलिवेंट नहीं। सेवंथ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ सबके हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर भी कहाँ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबका हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट? यस, WTO, ILO, WHO सबका हेडक्वार्टर किधर? यस, ठीक है, ये हम देख रहे हैं जिनेवा। यस, हाँ जिनेवा ही है इसकी। अब ये मत कहना ये तो निर्मा की ऐड होगी, दया, सुषमा, ये सबकी पसंद निर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। IRR की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, IRR का फुल फॉर्म हम देख रहे हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। स्टॉक एक्सचेंजेस आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका आंसर रहेगा डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। करंट से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए अभी के लिए इस पे पॉज लेते हैं हम, ठीक है, पहले हम उस टॉपिक को कर लें फिर इस पे आएंगे।
नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th, इंडिया हैज एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंस to worth about $1 million to North Korea in response to request received from which global organization। अब नॉर्थ कोरिया के लिए इंडिया ने जो हम कह रहे हैं असिस्टेंस प्रोवाइड की है, अब किसके कहने पे किया होगा, ये आपको क्वाइट ऑब्वियस होना ही चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं किसके कहने पे किया होगा, WHO के कहने पे। क्लियर है, ये हम देख रहे हैं WHO के कहने पे। और करगिल के टाइम हम देख रहे हैं ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय ये हम देख रहे हैं। नेक्स्ट 12th, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दीक्षा, शिक्षा वाणी, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, ये सब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन ज्ञानम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करते हैं। ई लर्निंग के आपको याद रखने हैं, सिर्फ ई लर्निंग ही नहीं, ओवरऑल जब हम देखें गवर्नमेंट के एजुकेशन के इनिशिएटिव्स क्या हैं, एजुकेशन इनिशिएटिव्स, ठीक है, और ये कोविड पीरियड के बाद और उसके साथ में जो इनिशिएटिव बने वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले पीएम ई विद्या कहाँ मेंशन था, ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज में मेंशन था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज, सेल्फ रिलायंट इंडिया पैकेज कह रहे थे, इसमें मेंशन था। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, हर क्लास के लिए एक चैनल टेलीकास्ट होगा, क्लास 1 टू क्लास 12, जो कि ऑलरेडी हो रहा है डीडी इंडिया के फ्री डिश पे। तो हर क्लास के लिए एक चैनल हम देख रहे हैं टेलीकास्ट होगा, पीएमई विद्या में था। ठीक है, 5 to 6 क्लासेस का तो ऑलरेडी चल रहा है। तो ये पीएम ई विद्या इनिशिएटिव भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा इनिशिएटिव ट्रेनिंग के लिए कौन से इनिशिएटिव हैं, दीक्षा, निष्ठा, ठीक है, ये हम देख रहे हैं किसके रिगार्डिंग, ट्रेनिंग के लिए भी हैं और ये ई लर्निंग के लिए भी हैं। यहाँ पीडीएफ पीपीटीज भी हम अवेलेबल देखते हैं दीक्षा में, टीचर्स की ट्रेनिंग भी दीक्षा में। ठीक है, दीक्षा, निष्ठा, ये भी हम देख रहे हैं। यस, क्लियर है ना, दीक्षा, निष्ठा। इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं कुछ इनिशिएटिव पहले से चल रहे थे जो ऑप्शन में भी मेंशन है, स्वयं प्रभा के 32 डीटीएच चैनल, 32 डीटीएच चैनल चल रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए एक चैनल। जैसे चैनल नंबर 7 इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये 32 डीटीएच चैनल स्वयं प्रभा के चल रहे हैं। ठीक है, ये भी एक ई लर्निंग का हो जाएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं विद्यादान 2.0, ये गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, स्कूल के टीचर्स के लिए था कि वो अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके फ्री में शेयर कर सकते हैं, इसको बोलेंगे विद्यादान 2.0। तो विद्यादान 2.0 भी आप देख रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा ई पाठशाला, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एनडीएल, ये सब के सब आपके ई लर्निंग के इनिशिएटिव हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी हम देख रहे हैं, ये सब के सब आपके ई लर्निंग के इनिशिएटिव हैं। ठीक है, शिक्षा वाणी, ये सीबीएसई की ऐप, ठीक है, इन्होंने ऐप बनाई थी शिक्षा वाणी। क्लियर है ये पॉइंट? यस, कोई भी डाउट ई लर्निंग एजुकेशन इनिशिएटिव में? हाँ, गवर्नमेंट और स्कूल टीचर्स के लिए विद्यादान। यस, सारे ई लर्निंग से जुड़े करंट अफेयर और इसमें डेवलपमेंट जो है हमने एक साथ लिख दी है, मैंने सारे आपको बता दी, जो भी डेवलपमेंट अभी हुई हैं या जो पिछली डेवलपमेंट थी अब न्यूज में आई थी। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को इसमें? यस, यस, कोई डाउट? दिव्यांशी, मीनू, ठीक है, ज्योति, अरविंद, अजय, कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ये सब समझ में? हाँ, इसके अंदर जो आपने लिखा है वो भी लिख सकते हैं, देखो वो पॉइंट क्या है, इसको भी लिख लो। ठीक है,
इसमें 2 पॉइंट आप और लिख दो। गाइडलाइंस, 2 गाइडलाइंस थी। एक गाइडलाइंस थी ये डिजिटल के लिए और एक गाइडलाइन मेंटल बिहेवियर के लिए। ठीक है, कि कौन सी क्लास के लिए कितने घंटे से ऊपर ऑनलाइन क्लास ना हो, कैसे रिलैक्स करें, आई स्ट्रेस कैसे कम हो। तो मेंटल बिहेवियर के लिए अलग गाइडलाइन थी और डिजिटल के लिए अलग। डिजिटल के लिए प्रज्ञता गाइडलाइन, प्रज्ञता। ठीक है, और मेंटल बिहेवियर के लिए मनोदर्पण। इसमें जो सिर्फ लॉकडाउन में आए हैं डेवलपमेंट, उन पे मैं टिक कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ये सिर्फ लॉकडाउन में, ये भी लॉकडाउन में, पीएम ई विद्या भी लॉकडाउन का ही प्रोडक्ट है ये। ठीक है, और इसके अलावा विद्या दान 2.0 भी लॉकडाउन में आया था। शिक्षा वाणी पहले थी, दिशा भी पहले थी, निष्ठा भी पहले था, बस इनको और ज्यादा यूज किया इस टाइम में। स्वयं प्रभा भी पहले था, ई पाठशाला भी पहले था। एनसीईआरटी की सारी बुक्स हैं ई पाठशाला में, क्लास 1 टू क्लास 12 पीडीएफ के फॉर्मेट में। एक चैप्टर चाहिए तो सिर्फ एक चैप्टर डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों में। ठीक है, एनडीएल आपको इकट्ठे इतनी सारी बुक्स डिजिटल फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, शिक्षा वाणी सीबीएसई की ऐप है। कोई भी डाउट इसमें? यस, लॉकडाउन वालों के ऊपर मैंने टिक कर दिया है। विद्यादान लॉकडाउन का, ठीक है, गाइडलाइन दोनों ये लॉकडाउन की हैं। ठीक है, प्रज्ञता और मनोदर्पण पीएम ई विद्या लॉकडाउन का प्रोडक्ट है। यस, और सबसे बड़ा पॉइंट एजुकेशन के इनिशिएटिव में क्या, इस पॉइंट को कैसे भूल गए आप लोग? ठीक है, एनईपी, एनईपी क्या है? एनईपी 2020। अभी इसको हम देखेंगे, आगे क्वेश्चन भी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। क्लियर है पॉइंट? यस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है, आपने सारे करंट अफेयर मेजोरिटी जो आपके एजुकेशन के गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो आपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, सारे इनिशिएटिव हमने यहाँ लिखे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इसको कुछ न्यूज चैनल सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिख के भी कर रहे थे। वैसे जो नई है, इससे पहले 86 में और उससे पहले भी थी 68, पर इसको बोलेंगे क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में? नेशनली बोलेंगे अब। जिसके बाद हमने एचआरडी मिनिस्ट्री को फिर से हम देख रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के रूप में। ठीक है, हाँ, एनआरए वाला पॉइंट भी करेंगे, वो इसके रिगार्डिंग नहीं, हम उसे एक सेपरेट टॉपिक में अभी करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक डिस्कस किए। 12th क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं। 13th, एसबीआई कार्ड, ये किसके साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस कार्ड लेके आया था? ठीक है, को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस कार्ड। एसबीआई में एक डेवलपमेंट आप और लिख सकते हैं, इसका आंसर तो रहेगा आईआरसीटीसी। ठीक है, एसबीआई में एक डेवलपमेंट और लिखेंगे, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ। एसबीआई कार्ड ने साइन अप किया था या कोलैबोरेशन किया था गूगल के साथ कि गूगल पे ऐप पे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड भी चले। ठीक है, उसके लिए भी फैसिलिटी हो, तो वो भी याद रखोगे। गूगल के साथ किसने टाई अप किया, कोलैबोरेशन किया? एसबीआई कार्ड ने, कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड भी गूगल पे ऐप पे चले। ठीक है, डेबिट तो चल ही रहा है, एसबीआई क्रेडिट भी। क्लियर है ये? यस, कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? अब यही क्वेश्चन यहाँ पे है, नई एजुकेशन पॉलिसी जिसको बोल रहे हैं, और पूरा नाम जिसका क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको प्रिपेयर किया के कस्तूरी रंजन जी ने, जो कि हम देख रहे हैं चीफ रहे हैं इसरो के। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 13 का आंसर भी बी, 14th का आंसर भी बी। ठीक है, क्लियर है ये? रफेल देश में कितने हैं? 6 रफेल। एक पिछले साल आया था और एक इस साल आए, वो 5 इस साल आए हैं, एक पिछले साल आया था, तो टोटल 6। जो इस साल 5 आए हैं उनको कहाँ डिप्लॉय किया? इनको फॉर द टाइम अंबाला में किया था।
ठीक है, अब ये धीरे धीरे इंडक्ट हो रहे हैं। तो अम्बाला में किया था, ये इस क्वेश्चन में था। ओनली कंट्री की बजाय 16 क्वेश्चन में गड़बड़ की है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने कैसे करना है। आपको यहाँ क्या याद रखना है, पहला अरब कंट्री जो हम देख रहे हैं मार्स पे गया, जिसने मार्स मिशन लॉन्च किया, फर्स्ट अरब नेशन टू लॉन्च मार्स मिशन। अब जो भी चीज फर्स्ट होती है करंट में तो इम्पोर्टेंट, फर्स्ट अरब नेशन टू लॉन्च मार्स मिशन, इस मिशन का नाम है होप। ठीक है, होप मिशन नाम है इसका, होप, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये किसने लॉन्च की है, ये लॉन्च की है यूएई ने, यूएई ने लॉन्च की है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं यूएई ने इसे लॉन्च की है। और नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ये समझेंगे, जब हम यूएई से जुड़े हुए करंट अफेयर देखें तो फर्स्ट अरब नेशन, अरब नेशन टू हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है आपके टेस्ट में आगे, फर्स्ट अरब नेशन टू हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, या न्यूक्लियर प्लांट आप लिख रहे हैं, तो ये भी आप देख रहे हैं यूएई। और यूएई का तीसरा करंट अफेयर भी याद रखोगे, यूएई और इजराइल। ठीक है, यूएई और इजराइल केम टुगेदर, ये इतने सालों के बाद साथ आए। और किसी अरेबिक कंट्री के साथ सबसे पहले हम देख रहे हैं अदर देन सऊदी अरेबिया, तो इजराइल यूएई के साथ आया। बाद में न्यूज आई थी कतर के साथ भी, यूएस के कहने पे दोनों साथ आ गए इनमें फ्रेंडशिप, यूएई और इजराइल। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? यस, वेरी गुड। ठीक है, हाँ यूएई वाला सबका आंसर ठीक है, मनमोहन जी, मीनू। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये अरब नेशन वाला पॉइंट भी आपने देख लिया है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगेन टेस्ट पे आते हैं। इसरो इज सेट टू प्राइवेट सेक्टर फॉर लॉन्च देयर लॉन्च पैड, कंसीडर द स्टेटमेंट। कौन सा पॉइंट इसमें ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जब हम इसरो के लॉन्च पैड की बात करें तो यहाँ ओनली वर्ड लिखा हुआ है, तो ओनली वर्ड की वजह से फर्स्ट पॉइंट ठीक नहीं है इसमें। ठीक है, फ्यूचर में प्राइवेट कंपनीज को अलाउड होगा, और इसरो चार्ज भी नहीं करेगा इसके लिए, लेकिन इससे बेनिफिट ये होगा, इसरो जो डेवलप करेगा वो इंडियन कंपनीज भी यूज कर पाएंगी। तो 17 का आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर हम देख रहे हैं बी रहेगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट 18th, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप नीति आयोग की फैब जून वाली रैंकिंग में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होते थे उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा था, इसमें टॉप किया बीजापुर छत्तीसगढ़ ने इस पीरियड में। फैब से जून की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे तो फिर आंसर चेंज। इस पीरियड में बीजापुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 18 का आंसर सी हो जाएगा। कौन सा टैक्स इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा रही है, तो रोड टैक्स। ठीक है, रोड टैक्स। फिर करंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय कंपनी, इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फर्म, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर डी रहेगा। एमएसएमई सक्षम, एमएसएमई को हम डिटेल में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में पढ़ेंगे, काफी सारी अनाउंसमेंट है, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इस पे फोकस भी करेंगे। एमएसएमई सक्षम किसने लॉन्च किया, सिबिल ने, अभी इतना याद रखो। ठीक है, एमएसएमई सक्षम लॉन्च किया सिबिल। नेक्स्ट फिर हम देख रहे हैं फर्स्ट कंट्री इन अरब फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये हम देख चुके हैं यूएई, इसका आंसर रहेगा यूएई। ठीक है, फिर डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, ये डिफेंस प्रमोशन, इस पॉलिसी की जब हम बात करें तो इसमें क्या क्या पॉइंट थे। ठीक है, ये आप रीड आउट करेंगे तो आप इजीली फिगर आउट कर पाएंगे डिफरेंस कि कौन सा पॉइंट ठीक है और कौन सा नहीं। ठीक है, 23rd की हम इसमें बात कर रहे हैं। यस, फर्स्ट और सेकंड इसमें ठीक है, थर्ड ठीक नहीं है। इट एम्स टू अचीव टर्नओवर ऑफ ₹1,75,000 करोड़ इन डिफेंस एंड 35,000 करोड़ फॉर एक्सपोर्ट, तो इसका आंसर रहेगा ए। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, ये शशिधर जगदीशन, किस बैंक से। ठीक है, ये
फाउंडर के लिए आपसे पूछ रहे हैं, सॉरी ये मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए आपसे पूछ रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक। MSME मिनिस्ट्री अप्रूव्ड न्यू स्कीम बाय खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर इन अगरबत्ती प्रोडक्शन। अगरबत्ती की हम बात करें, इसमें क्या रहता है कि ये हम देख रहे हैं चाइना से इंपोर्ट होती है इंडिया में अगरबत्तीज भी, और बैम्बू से बनती है, ये बैम्बू स्टिक से। तो इसके लिए खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन इंडिया में है कि इंडिया में बैम्बू ग्रो करके और बैम्बू का कमर्शियल यूज हो और उससे हम अगरबत्ती भी बनाई। ठीक है, तो इसके लिए ये है। ऐसे ही कॉटन के लिए हमने एक मिशन देखा था। ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कॉटन के लिए बताओ कौन सा मिशन था प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कॉटन के लिए। जैसे हम इसके लिए देख रहे हैं, नहीं तो आगे क्वेश्चन आएगा, हम इसमें भी डिस्कस करेंगे कि प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कॉटन उसके लिए क्या मिशन है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। यस, अब एक आप ये देख रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट की जो बात होती है कि गवर्नमेंट के राजकोषीय घाटे बढ़ जाएंगे अगर बोरोइंग ज्यादा हुई, तो ये किस एक्ट में लिखा हुआ है? FRBM एक्ट 2003, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इस एक्ट में लिखा हुआ है ये। ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब जो इम्पोर्टेंट एक्ट न्यूज में रहे उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कौन कौन से एक्ट न्यूज में रहे। तो इसमें आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये तो आपने देख लिया FRBM। और इसके अलावा जो एक्ट न्यूज में रहे ये भी हम लिखते चलते हैं। एक्ट इन न्यूज, लॉकडाउन को जो इम्पोज करते थे कि लॉकडाउन को इम्पोज किया, एक्सटेंड किया। ठीक है, और अभी हम अनलॉकडाउन के जो पीरियड देख रहे हैं, ये सब किस एक्ट से हुआ? लॉकडाउन इम्पोज्ड एक्सटेंडेड, ये हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, ये एक्ट भी आप याद रखेंगे लॉकडाउन के रिगार्डिंग। और बैंकिंग को हम बात करें, बैंकिंग एज इसेंशियल सर्विस, ये किस एक्ट से हुआ? बैंकिंग एज इसेंशियल सर्विस, बैंकिंग एज इसेंशियल सर्विस, ये हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिर हम इस पॉइंट को समझे, बैंकिंग एज इसेंशियल सर्विस हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू प्रिवेंट अटैक ऑन कोविड वॉरियर्स, टू प्रिवेंट अटैक ऑन कोविड वॉरियर्स, टू प्रिवेंट अटैक ऑन कोविड वॉरियर्स, ये किससे? ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं ये, यहाँ हम बात करेंगे एपिडेमिक डिजीज एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, इसमें अमेंडमेंट करी है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में कि कोविड वॉरियर्स पे जो अटैक कर रहा था उसको 7 साल की जेल और फाइन अलग से। ठीक है, 7 years जेल प्लस फाइन, ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट में 1897 एक्ट वाले एक्ट में। ठीक है, 7 years जेल प्लस फाइन। क्लियर है पॉइंट? ये है टू प्रिवेंट अटैक ऑन कोविड वॉरियर्स। नेक्स्ट, और इसके अलावा हम देखें लॉकडाउन से रिलेटेड एक्ट, फिर इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 भी न्यूज में रहा था, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ठीक है, APMC एक्ट भी न्यूज में रहा था, ये भी हम देख रहे हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्यों न्यूज में रहा? सबसे पहले तो कुछ मंथ के लिए, अगस्त से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मास्क एंड सैनिटाइजर, इसको इसेंशियल कमोडिटीज में ये इंक्लूड किया था, अब दोबारा से बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, मास्क एंड सैनिटाइजर, इसको इसेंशियल कमोडिटीज मेड दैट टाइम।
ठीक है, उस टाइम में बनाया था, मेड दैट टाइम। नेक्स्ट फिर हम देख रहे हैं सेकंड पॉइंट, इसके अलावा ये तो इसेंशियल कमोडिटीज की हम बात कर रहे हैं, मास्क एंड सैनिटाइजर। नेक्स्ट फिर हम समझेंगे, फिर हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में एक पॉइंट इसके रिगार्डिंग था कि आपदा के समय में, और टोटल 4 कंडीशन उन्होंने रखी थी, या ज़्यादा महंगाई हो तो कुछ आइटम्स को इसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो वहां भी हम देख रहे थे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। यस, एनी डाउट इन दिस वन? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो कर रहा हूं। ये तो आपने एक्ट इन न्यूज को देखा, इसके बाद हम लिखेंगे रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग हमें लिखना है कौन से मेजर रिफॉर्म्स और किस सेक्टर के लिए। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो, पर याद रखना है, भूल नहीं सकते हो आप। यहाँ हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बताओ कौन सा सबसे बड़ा रिफॉर्म, ये कौन सा रिफॉर्म अनाउंस हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सेकंड आप बताएंगे एजुकेशन के लिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे लेबर, बताओ। फिर देखेंगे रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के लिए बताओ कौन सा रिफॉर्म। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे फॉरेन, इसके रिगार्डिंग एक रिफॉर्म क्या था। ठीक है, और फिर हम देखेंगे बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, एजुकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, काफी सारे रिफॉर्म के पॉइंट हैं। कुछ पॉइंट मैं आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए NIP, एजुकेशन के लिए NEP। ठीक है, फुल फॉर्म देखते हैं किसको पता है, सबकी फुल फॉर्म NEP। और लेबर के लिए 3 लेबर कोड, 3 नए श्रम कानून। रिक्रूटमेंट के लिए NRA। और फॉरेन की जब हम बात करें, इसके लिए FCRA एक्ट। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में हम देखेंगे कोऑपरेटिव अंडर RBI एंड सरफेसी एक्ट इम्पोज्ड ऑन ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एज वेल। ठीक है, या कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव अंडर RBI एंड कोऑपरेटिव अंडर, कोऑपरेटिव बैंक की हम बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक अंडर सरफेसी एक्ट। ठीक है, सरफेसी एक्ट, ये भी हम देख रहे हैं। सो ये सब रिफॉर्म NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेक्स्ट NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी पे, फुल डिटेल में कंप्लीट लेक्चर वहाँ पे है। 3 लेबर कोड अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पुराने कानूनों को मिला के 3 अच्छे नए श्रम कानून लाए। NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, FCRA, ये भी हम देख रहे हैं इस एक्ट में भी चेंज किया। सो अभी के लिए ये सब नेम आप याद रखेंगे। क्लियर है पॉइंट? यस, ठीक है, ये सब पॉइंट क्लियर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, लेबर, रिक्रूटमेंट, फॉरेन, बैंकिंग सेक्टर।
अभी तो और भी रिफॉर्म लिखने हैं, सारे मैं आज की क्लास में आपको नहीं बता रहा हूँ, पहले इतने याद रखो। सिविल सर्विस के लिए लिखेंगे मिशन कर्मयोगी, ठीक है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट, 3 न्यू फार्म एक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जैसे दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और फेम स्कीम में चेंज करना, फेम स्कीम में जो 10,000 करोड़ रुपीज जो नए इसमें अनाउंस किए हैं, 670 न्यू इलेक्ट्रिक बसेज एंड ऑल। तो काफी सारे और सेक्टर हैं, लेकिन अभी मैं खुद को यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? हाँ यस। एफसी, हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट भी आप लिखते चल सकते हो। एफसीआरए कानून में इन्होंने चेंज किया है, कौन से ईयर का कानून है ये भी आप लिख लो, ठीक है। जब हम एफसीआरए एक्ट की बात करें, कौन से ईयर का कानून है और किस किस में चेंज कर रहा है, तो इसके लिए आप ये लिख दो फॉरेन करेंसी, ये एफसीआरए एक्ट की हम बात करें, सॉरी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में एक्ट आया था। इस एक्ट पे नाम लगता था कि ये मिसयूज कर रहे हैं, और यहाँ से एनजीओज को हम कह सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मनी एंड दे आर गेटिंग फंड फॉर रिलीजियस कन्वर्जन एंड ऑल, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, क्लियर है पॉइंट? यस, लिख लो यहाँ पे, अभी भी डाउट है तो। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो ये तो कुछ सेक्टर के रिफॉर्म लिखे हैं, अभी स्पेस के लिखेंगे हम, काफी सेक्टर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये? यस। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। इनके आंसर्स आपको मिल गए थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते जाएंगे। एक्ट वाला पॉइंट देख लिया, ये बिल्कुल इजी है। इंटरेस्ट रेट आपसे पूछ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, अब इसमें रेपो रेट रहेगा, एमएसएफ ऑप्शन में है नहीं, रेपो के हालांकि लॉन्ग टर्म भी आ गए हैं, आज ही आपको लिखवाया है। एलटीआरओ और टीएलटीआरओ 1 साल और 3 साल का ड्यूरेशन होगा, ठीक है। सत्यपाल मलिक और ये सब नेम वाले आप याद कर लोगे, कुछ भी नहीं है इन सब में। विच बैंक लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट, शौर्या केजीसी कार्ड, ठीक है। और ई किसान धन ऐप, ये दोनों लॉन्च किया एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। ये हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक। हाँ 29 का आंसर ए हो जाएगा, 30 का डी, 29 ए, 30 डी। ई, ये किसान धन, ई किसान धन ऐप भी एचडीएफसी बैंक, सत्यपाल मलिक जी इनको बनाया मेघालय का गवर्नर। गिरीश चंद्र मुर्मू देश के सीएजी बने हैं, सीएजी बताते हैं देश में घोटाले हैं या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट या सीएजी, सिर्फ इनके कहने से होगा ये अकाउंट को ऑडिट करते हैं, नाम ही देखो, कॉम्पेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है। हैंडलूम डे कहाँ से ये, ठीक है, स्टार्ट किया, ये सब इजी क्वेश्चन है, यू कैन इजिली डू इट बाय योरसेल्फ। 31 का बी, 32 का सी, ठीक है, कोलकाता से। 32 का सी। फाइनेंस कमीशन का मेन काम टैक्स डिवीजन का होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 280 में, ठीक है। वित्त आयोग 15वां फाइनेंस कमीशन अब चल रहा है, एनके सिंह अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर, ये हम देख रहे हैं खलसी, ठीक है। इसकी कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट अब नई उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। यूपीएससी के चेयरमैन बने प्रदीप कुमार जोशी जी। सीरम इंस्टीट्यूट और यूएस बेस्ड नोवैक्स इन्होंने साइन किया है, और सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे रिलेटेड है ये आपसे पूछ रहा है, इसमें आप याद रख लेंगे, ठीक है। ये तो आपको देखना पड़ेगा, सीरम इंस्टीट्यूट वैसे भी न्यूज में रहा है, ठीक है। ये 36 का ही इसका आंसर है पुणे,
पुणे से हम देख रहे हैं। यस 37th। रामायण पार्क की हम बात करें, कहाँ? उत्तराखंड। रामायण पार्क की न्यूज में रहा था जब राम मंदिर के लिए पूजा हुई थी उसके जस्ट बाद। ठीक है, रामायण पार्क उत्तराखंड। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये सुनामी के रेडी के लिए किस स्टेट ने की है? ठीक है 38 का आंसर बी रहेगा। ठीक है 38 का आंसर बी ओडिशा। 39th हम देख रहे हैं 9 अगस्त। ठीक है 40th की हम बात करें महेंद्र राजापक्षा। ठीक है 41st। इसमें से सबसे बड़ा पॉइंट इंडिया बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर पावर प्रोड्यूसर के लिए, तो इट क्रॉस 100 बिलियन यूनिट जनरेशन मार्क। ठीक है 41st का आंसर डी हो जाएगा। 42nd अक्साई चीन का रीजन है लद्दाख। इस पे हम डिस्कस करते हैं, दो टॉपिक अभी हमने देखने हैं, एक अक्साई चीन के रिगार्डिंग और एक टॉपिक पहले और उस पे और डिस्कस करेंगे। ऑल लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक आर रिक्वायर्ड टू बिजनेस रिजल्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है ये भी आप देख रहे हो। और किस स्टेट ने गूगल के साथ साइन किया था फॉर ऑनलाइन एजुकेशन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मेजर रेडीनेस एक्सरसाइज कोवकाज की हम बात करें, ये किसके साथ हुई है? तो यहाँ आंसर आएगा रशिया। ठीक है इसका आंसर रशिया रहेगा, रशिया होगा इसका आंसर। ठीक है नेक्स्ट, अब हमें ये टॉपिक भी डिस्कस करना है, इस पे भी आते हैं। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था 101 आइटम्स के लिए बैन। ठीक है 101 आइटम्स के लिए। नेक्स्ट हमने दो टॉपिक इसमें अब डिटेल में हमने देखने हैं, एक तो चाइना के रिगार्डिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है और एक हमने डिस्कस करना है, यस एक पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, ये सीरम इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग जो था, तो फटाफट से इन पॉइंट्स को हम देखते हैं। ठीक है कि ये भी हम देखते चलते हैं। ये पॉइंट है आपका कोवैक्सीन का, या सॉरी कोविड वैक्सीन का। कोविड वैक्सीन में एक टाइप है कोवैक्सीन। कोविड वैक्सीन की जब हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है इंडियन वैक्सीन कैंडिडेट्स। इंडियन वैक्सीन कैंडिडेट्स इंडियन वैक्सीन कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं। पहले 140 से ज्यादा दुनिया में वैक्सीन कैंडिडेट थे, अब 180 प्लस नंबर कल की न्यूज में WHO ने कहा है। तो इंडिया के एंड से कोवैक्सीन। ठीक है कोवैक्सीन के अलावा हम देख रहे हैं ZY-CoV-D और कोवशील्ड, ये 3 वैक्सीन हम देख रहे हैं इंडिया के वैक्सीन कैंडिडेट, जिसमें फर्स्ट की जब हम बात करें कोवैक्सीन की कंपनी है भारत बायोटेक, और इसके अलावा इसको डेवलप कर रहा है ICMR और NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ZY-CoV-D को जाइडस कैडिला, या इसी को कह रहे हैं कैडिला हेल्थ केयर, कैडिला हेल्थ केयर। ठीक है और कोवशील्ड में ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी हम देख रहे हैं। ठीक है अब भारत बायोटेक के हेडक्वार्टर आपको पता हो हैदराबाद, ICMR दिल्ली और NIV पुणे, जाइडस सेडिला। ठीक है जाइडस सीरम के अभी हमने देखे हैं, ऑक्सफोर्ड के हमें क्लियर है, जाइडस सेडिला हम देख रहे हैं अहमदाबाद गुजरात। तो ये वैक्सीन के कैंडिडेट हैं। अभी दुनिया में एक ही वैक्सीन ने क्लेम किया था क्योंकि वैक्सीन बेस्ट और ये ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट, लेकिन WHO ने इसे एक्नॉलेज नहीं किया। स्पुतनिक 5, ये कहाँ की वैक्सीन है? रशिया की। ठीक है अब रशिया ने एक वैक्सीन और निकाला है, नेम बताओ सेकंड रशियन वैक्सीन का,
फटाफट से नेम बताएंगे सेकंड रशियन वैक्सीन। यस, हाँ बिल्कुल, इपीवैक। ठीक है, एपीवैक कोरोना। सेकंड वैक्सीन का हम देख रहे हैं एपीवैक। ठीक है, एपीवैक कोरोना, ये हम देख रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, कोवैक्सीन, जेडवाई, कोवडी और कोवशील्ड, इसकी हमने बात की है। ये तो इंडियन कैंडिडेट्स, और ये हम रशिया से देख रहे हैं, ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे वैक्सीन्स आपने लिख ली हैं कि कौन सी वैक्सीन्स, और ये वैक्सीन के कैंडिडेट इसलिए बोल रहे हैं जब तक हमें ये WHO रिकमेंड ना करे तब तक वैक्सीन कैंडिडेट्स ही बोलेंगे। वैक्सीन उनको दी जाती है जो स्वस्थ हैं, सबके लिए हैं। ड्रग्स जो होती है, दवाई उसके लिए होती है जो बीमार हो, जैसे पोलियो की वैक्सीन सबको दी गई। ठीक है, वैक्सीन किसके लिए है? जो स्वस्थ हैं, सबके लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपको ये देखना है, एक पॉइंट हमने और टेस्ट में ये डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ हम इसका एक करंट देख रहे थे, क्या टॉपिक था ये? हाँ, चाइना के रिगार्डिंग, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, चाइना के रिगार्डिंग, तो हेडिंग आप डालोगे बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे आपको याद रखना है चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान और नेपाल ये तो बैठ के टाइम पास न्यू मैप बनाए जा रहे हैं। ठीक है, न्यू मैप, और नेपाल को लेकर डिस्प्यूट कहाँ पे है? सिर्फ 2% बॉर्डर पे है, 98% पे नहीं है, 2% में हमेशा से था। ये हम देख रहे हैं काला पानी, लिम्पियाधुरा एंड लिपू लेक। काला पानी, लिम्पियाधुरा एंड लिपू लेक, ये एरिया हम देख रहे हैं। ये एरिया कहाँ? इंडिया के उत्तराखंड में है। अब इंडिया ने भी पिछले साल नया मैप दिया था, तो इन्होंने इनका मैप देके ये नेपाल में दिखाए हैं, यही दिक्कत है। ठीक है, और एक इसके अलावा एक एरिया और है, सुस्ता। सुस्ता है बिहार में, उसको लेकर भी डिस्प्यूट है। ठीक है, तो ये दो एरिया हैं जिसको लेकर डिस्प्यूट, और ये डिस्प्यूट है क्यों? नेपाल दो नदियों के बीच में है। एक हम देखते हैं मेची रिवर, और एक महानदी रिवर। महानदी और मेची रिवर दो नदियों के बीच में है। अब ये नदी स्टार्ट कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? अगर हम नेपाल की बात माने तो ये कुछ एक जो झरने हैं यानी वाटरफॉल है, वहां से ओरिजिन बताता है। हम यहाँ से ओरिजिन बताते हैं, तो बीच का ये एरिया डिस्प्यूट हो जाता है, ये एरिया डिस्प्यूट हो जाता है। तो नेपाल की दो बाउंड्रीज क्या है, वाटर बाउंड्रीज, महानदी और मेची रिवर के बीच में है नेपाल। महानदी एंड मेची रिवर, इसके बीच में हम नेपाल का रीजन देखते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये इशू है यहाँ पे। और पाकिस्तान, ये तो आपको पता है बदमाश, इसको तो मौका चाहिए। तो पाकिस्तान के साथ क्या इशू चल रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो गुजरात में जूनागढ़ का एरिया है, जब देश आजाद हुआ था, जूनागढ़ ने कहा था, जूनागढ़ के नवाब ने, हम पाकिस्तान में मिलेंगे, और ये पाकिस्तान में नहीं मिल पाया था। हमने फोर्सेस भेज दी थी, जूनागढ़ के नवाब भाग गए थे अपने जानवरों को लेकर पाकिस्तान, बीवी बच्चों को यहीं छोड़ गए थे वो, तो वो चले गए थे। तो जूनागढ़ के एरिया प्रेजेंट में गुजरात में, पाकिस्तान ने जानबूझ के अपने मैप में दिखाया है, क्योंकि इंडिया ने एंटायर कश्मीर को, हमें पता है वो इंडिया का है, और इंडिया के मैप में हम दिखाते हैं, नए मैप में भी हमने दिखाया, लद्दाख का एरिया हमने एक्सटेंड किया है, तो इस वजह से। और चाइना की हम बात करें, और चाइना को लेकर हम देख रहे हैं लद्दाख का जो रीजन है, ठीक है, लद्दाख यानी लेह के रीजन में, यहाँ पे गालवान वैली से लेकर ये सारे एरिया डिस्प्यूटेड इधर हैं। ऑल्थो गलवान वैली ये सब डिस्प्यूटेड नहीं है इंडिया के एंड से, पर ये लोग जबरदस्ती हर साल 2-2 3-3 साल में लोग टपकते रहते। इस बार रिप्लाई किया हमने, और हम इन्हें टैकल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये सब देख रहे हैं। और इंडिया ने रोड बनाई है नई इन एरियाज में, नेपाल के इन एरियाज जो इंडिया के एरिया हैं जो नेपाल क्लेम करते हैं, यहाँ भी लिम्पियाधुरा में भी रोड। तो इस वजह से इन सबको ज्यादा दिक्कत है कि इंडिया बहुत जल्दी काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे रोड्स बना रहा है। ठीक है,
हाँ यस, ये वही पाकिस्तान है, यस बिल्कुल, इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल वाला, इमाम उल्लक वाला, ठीक है, आलू वाला। क्लियर है ये पॉइंट? यस, और कोई डाउट है तो इसमें बताएं। ठीक है, इनके यहाँ ये मैप ऐसे चेंज करते होंगे, अपने यहाँ तो कैसे करते हैं, 71 में दुनिया ने देखा है, बांग्लादेश आज नया कंट्री खड़ा ही है। हम जब मैप चेंज करते हैं तो इस तरह करते हैं, ये लोग खाली बैठ के ऐसे ड्राइंग करते होंगे, मिलना कुछ है नहीं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, आज का ये लास्ट टॉपिक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। यस, यस, एनी डाउट? दिव्यांशी, कमल, कमल कोई डाउट आपको? मीनू, पारुल, पूनम, प्रीति, रितु, रिया, उर्वशी, अजय, मनमोहन, अरविंद, कोई भी डाउट? ठीक है, डाउट नहीं है तो अभी के लिए इतना डिस्कस करते हैं, थैंक यू।